तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट अग्निवीरवाला वन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि एसएससी जीडी में हर साल जो कंपटीशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ये जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना है। और क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है हर साल, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है। आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है। अगर आप लोगों को एसएससी जीडी 2027 का एग्ज़ाम निकालना है या फिर अग्निवीर का एग्ज़ाम निकालना है तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ। स्पेशली मैं उनको बोलना चाहता हूँ जिन्होंने अभी 10th पास की है, 12th पास की है और वो अपनी जर्नी जो है वो एसएससी जीडी में अब जो जर्नी है वो जाना चाहते हैं। तो उसमें आप लोगों को जो है अगर तैयारी करनी है एसएससी जीडी की तो आप लोग जो है अभी से इस यूट्यूब चैनल एट अग्निवीर वाला वन के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ज़ीरो से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने 2027 के एस्पायरेंट्स के लिए जो है बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इस बैच को जो है 3 दिन हो गए आज स्टार्ट हुए। ठीक है, आज चौथा दिन है, तो हम इसको जो है 1 साल तक चलाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत के साथ जो है आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने मैथ्स स्टार्ट किया था जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, कल हमने डेसिमल वाले एचसीएफ किए थे और आज भी उसी प्रकार मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ एचसीएफ और एलसीएम के। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2028 एंड देयर एचसीएफ इज 13, तो फाइंड देयर एलसीएम। आप लोगों को उनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले अगर एलसीएम निकालना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एलसीएम ज़रबे एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब आपको पूछा है कि एलसीएम निकालो, तो एलसीएम को कैसे निकालोगे आप? इसी फार्मूले को इंटरचेंज कर लो। ठीक है, क्या है पूछा है आपको एलसीएम। ठीक है, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम पूछा है तो एलसीएम आप लोगों को इधर ही रहने देना है और एचसीएफ को आप लोगों ने इस साइड ले जाना है। ठीक है, इस साइड लोगे तो ये तकसीम में हो जाएगा। ठीक है, इस साइड लोगे तो तकसीम में हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम, अब एलसीएम है ना, एलसीएम है। अब प्रोडक्ट कितना है आपके पास? प्रोडक्ट आपको दिया है 2028। ठीक है, 2028 दिया है प्रोडक्ट और एचसीएफ आप लोगों के पास है कितना? 13। तो इसको कैंसिल आउट करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्या है अब इसको जो है आप लोग डिवाइड करना। ठीक है, कितना आता है, जितना आएगा वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब कैसे होगा, इसको डिवाइड करो। 13 एकम 13 कितना बचा इधर? इधर बच गया हमारे पास 7। ठीक है, 7 और 2 इसको पहले कैंसिल आउट करते हैं। 2028 को 13 एकम 13 बच गया हमारे पास कितना? 13 बचा 7 और 2 और 28। ठीक है, 13 पंजे 10 पंजे 50, 13 12 पंजे 60, 13 पंजे 65, 13 पंजे, ठीक है, कितना हो गया? 65 बच गया हमारे पास। कितना बचा? 7 2 और ये हमारे पास 5 और 2 7 और 8 और 13 छके 78। ठीक है, 13 छके 78 5 छके 72। ठीक है, 78 आ गया आपका। यानी कि इसको कैंसिल आउट करने के बाद, इसको डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 156। ठीक है, कितना आ गया? 156। तो एलसीएम जो है आपका वो है 156। ये आंसर होगा आप लोगों का। ठीक है, तो यही है प्रोडक्ट 2 नंबर का। ठीक है, 156। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है? जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज का, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द greatest number that divides, find the greatest number that divides, find the greatest number
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, find the greatest number, find the greatest number that divides that divides that divides 306 that divides 306 and 657 and 657, ठीक है। leaving remainder 9 in each case, leaving remainder 9 in each case। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वही है आपका ग्रेटेस्ट, ठीक है। एचसीएफ जो है वो हाईएस्ट होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे ग्रेटेस्ट है तो मतलब कि आपको एचसीएफ निकालना है, लीस्ट होता तो आपको एलसीएम निकालना था, लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट है तो आपको निकालना है एचसीएफ, ठीक है। सबसे पहले ये जो आपको नंबर दिए गए हैं इनको इस रिमाइंडर के साथ जो है आप लोगों ने माइनस कर देना है, ठीक है। जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है 9 है, इसको 306 के साथ माइनस कर दो और 657 के साथ माइनस कर दो 9 से, ठीक है। कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास बच गया 297, ठीक है। कितना बचा 297 और यहाँ पे आपके पास कितना बचा 7, ठीक है। 7 और 2 आपके पास बच गया 648, ठीक है। 648 बच गया, ये आपका आ गया, ठीक है। अब रिमाइंडर हमने निकाला तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का आपने एचसीएफ निकालना है। क्यों एचसीएफ निकालना है? क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट नंबर दिया है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर एचसीएफ में आता है, ठीक है। अगर लीस्ट नंबर पूछा होता तो आप लोगों को निकालना था एलसीएम, ठीक है। अब क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट नंबर, अगर ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है तो इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि ग्रेटेस्ट होता है, ठीक है। तो क्या है, आपको निकालना है 297 और 648 का एचसीएफ, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर। तो कितना आएगा, अब मैंने आपको बोला था कि एचसीएफ निकालना होगा तो वो एक ही टेबल से जाना चाहिए, ठीक है। जब तक वो एक ही टेबल से जाता है तब तक उसको करो, अदरवाइज उसको वहीं पे स्टॉप कर दो, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये एक ही टेबल से जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो अब आपको मुश्किल आएगी कि हम 297 और 648 को कैसे करें, कैसे यहाँ पे हम बोलें कि ये इस टेबल से जा रहा है। अब ये तो बड़ी रकम है, मुश्किल हो जाएगा हमें यहाँ पे टेबल वो करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि अगर यहाँ से आप एक 9 से अगर आप एक इधर ले जाते हो तो यहाँ पे 8 बजेगा, यानी कि 28 और यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 भी 3 से नहीं जा रहा है ना 2 से जा रहा है, तो सिंपली आप क्या करो, 3 से उड़ाने की कोशिश करो, ठीक है। क्या, यहाँ से 9 है ना, यहाँ पे 9 है, ठीक है। यहाँ से आप 2 ले जाओगे, 2 ले जाओगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 7। जब यहाँ से 2 ले जाओगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 7 और उस 2 को फिर आपने इस 7 के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। यानी कि ये बन जाएगा 27। कितना बन जाएगा, ये 27 बन जाएगा, क्योंकि इस 9 से 2 आपने इधर ले लिया और ये बन गया यहाँ पे 27। अब इस 27 को आपने 3 के साथ उड़ा देना है, ठीक है। तो कितने तियाँ 27 होते हैं, तो 9 तियाँ 27 होते हैं, 9 तियाँ 27 होते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपके पास 7। क्यों बचा 7, क्योंकि 2 जो था यहाँ से हमने इधर ले लिया था, अब यहाँ पे 7 बचा था और ये 2 है, ठीक है, यानी कि 27। अब 27 को भी आपने क्या करना है, इसको भी उड़ा दो, ठीक है। कितने तियाँ 27, 9 तियाँ 27, ठीक है, यानी कि 99 तियाँ होते हैं 297। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग जो है पता लगा लो कि 99 तियाँ 297 होते हैं या नहीं होते हैं। देख लो, 3 9 27 हो गया और 2 हासिल, 3 9 27, 27 और 2 हासिल था, हो गया 29, ठीक है। आ गया इस तरीके से भी, तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से निकालो, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला कैसे निकालें, अगला जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, 3 से 48 जाता है या नहीं जाता है, 16 तियाँ 48, ठीक है। और 16 तियाँ 48 बचा 6, 6 3 से जाता है, हाँ जाता है, 2 तियाँ 6,
यानी कि 99 और 216। क्या आगे एक ही टेबल से जा रहा है? अब क्या 99 और 216 जो है, क्या 99 और 216 जो है ये एक ही टेबल से जा रहा है या नहीं जा रहा है? ये देखना है आपको। कैसे देखना है? 3 से जा रहा है, 3 तियां 9, 3 तियां 9 जा रहा है, यानी कि 33 तियां 99। ठीक है, 33 के टेबल से 3 करोगे आप तो आ जाएगा 99। ठीक है, अब 216 की बात करें तो क्या 216 जो है वो 3 से उड़ता है या नहीं उड़ता है? ब्रेक करो इसको भी ब्रेक करो, तभी आपको पता चलेगा। 6 जो है वो 3 से जा रहा है, मतलब कि 2 तियां 6, 2 तियां 6। अब यहाँ पे बचा 21, 6 उड़ा दिया, 21 3 के टेबल से जाता है, जी हाँ, 7 तियां 21, 7 तियां 21। क्या अब 33 और 72 जो है ये एक ही टेबल से जा रहा है या नहीं जा रहा है? इसको भी चेकआउट करो। ये जो 33 है ये 3 के टेबल से जा रहा है, ठीक है, 11 तियां 33, और ये भी 3 के टेबल से जा रहा है या नहीं जा रहा है? अगर टेबल आता है आपको 3 का इतना लंबा तो ठीक है, अगर नहीं आता है इतना लंबा टेबल तो आप सिंपली कर दो, ये 2 जो है ये 3 से नहीं जाता है, तो यहाँ से एक हासिल ले लो और यहाँ पे बन जाएगा 12। जब आप यहाँ से एक लोगे तो यहाँ से आपने एक लिया और इस 2 के साथ ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास बन गया 12। तो कितने थे? 12, 4 थे 12। यहाँ पे बचा अब 6, क्योंकि एक हमने 2 को दे दिया, एक हमने 2 को दे दिया, पीछे बचा 6, 2 तियां 6, यानी कि 24 तियां होते हैं 72। ठीक है, तो ये आपको होता है सिंपल तरीका, अगर आपको लंबा टेबल नहीं आता है तो अब 11 और 24 जो है वो एक ही टेबल से नहीं जाता है, तो अब हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब क्या कितने फैक्टर्स आए आपके पास? आपके पास फैक्टर्स आए 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, यानी कि 3 तियां 9 और 9 तियां 27, यानी कि आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है 27। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो मेथड है समझ में आया होगा कि ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो कैसे निकालना है, आप लोगों को इसको कैसे जो है निकाला जाए, जाके हमारा जो टाइम है वो भी बच जाए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इसी का HCF और LCM का। और मेरे को जो है अच्छा नहीं लगता, मेरे को जो है अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप लोगों को मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया होता है और आप लोग जो है उस क्वेश्चन को निकालते नहीं हो, कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हो। ये मेरे को बात अच्छी नहीं लगती आप लोगों की, क्योंकि आपके लिए ही मैंने वो क्वेश्चन होमवर्क में लिखा होता है। अब नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, बोलता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, आपको लीस्ट नंबर फाइंड करना है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, विच व्हेन divided by, which when divided by 18, which when divided by 12, 15 or 20, which when divided by 12, 15 or 20, तो leaves remainder 7 in each case, leaves remainder 7 in each case। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द लीस्ट नंबर, आपको लीस्ट नंबर निकालना है। तो एलसीएम मैंने आप लोगों को क्या बोला था? एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे भी लीस्ट का मतलब भी वही है, तो इसका मतलब कि आप लोगों को यहाँ पे एलसीएम पूछा है, लीस्ट नंबर क्या है? एलसीएम है, मतलब कि आपको एलसीएम निकालना है, लीस्ट नंबर निकालना है। तो कैसे निकालना है? सबसे पहले देखो कि ये जो आपके पास रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है इसको आपने प्लस कर देना है, ऐड कर देना है उस एलसीएम के साथ जो आपने एलसीएम फाइंड करना है, यानी कि जो आपने एलसीएम जो है फाइंड करना है, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, एलसीएम प्लस रिमाइंडर कर देना है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब सबसे पहले आप एलसीएम निकालो किसका? 12, 15 और 20 का। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है लीस्ट नंबर
कि एलसीएम। तो मैंने आपको बोला था कि एलसीएम जो है वो कैसे निकालना है। एलसीएम आप लोग तब तक निकाल सकते हो, ठीक है, जब तक एक ना आए। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि एक ही टेबल से आपके नंबर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसका कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सबसे पहले ये है 12, तो आपको 3 से जा रहा है, ठीक है। तो 3 से जा रहा है तो आप लोग क्या कर दो, 4 तिया 12, ठीक है, 5 तिया 15 और 20 नहीं जा रहा है तो 20 को रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये एचसीएफ नहीं है। इसको आप लोग जैसे मर्जी करो, ये एलसीएम है। एचसीएफ होता तो ये भी उड़ाना बनता था एक ही टेबल से, वरना फिर वो 0 होता है एचसीएफ। अब क्या ये 4 से जा रहा है, 5 4 4 एकम 4 कर दो, ठीक है, और 5 ऐसे ही रहने दो, 5 जाएगा नहीं 4 से, और 4 एकम 4 और 4 5 20। क्या आ जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 एकम 5। क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, यानी कि लीस्ट नंबर कितना आ जाएगा आपका 3 4 और 5। फैक्टर कितने आया 3 4 और 5, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, यानी कि 60 आपका एलसीएम आ गया। लेकिन अब मैंने बोला है कि जब आपका एलसीएम आ जाता है तो आपने प्लस कर देना है रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 7, तो 60 प्लस 7 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 67। इस तरीके से आप लोगों को जो है एलसीएम और एचसीएफ करना है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर में आ जाते हैं तो। ठीक है, दीजिए मुझे इजाज़त अपने इस YouTube चैनल @अग्निवीर1 पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल फिर हम ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ जो है इस YouTube चैनल पे जो है हाजिर होंगे, और आपके लिए आपके जो डाउट हैं उनको भी क्लियर करेंगे। अगर कहीं पे आपको दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, ठीक है। और बाकी रही प्रॉब्लम कि आप लोग बोलते हो कि आपकी जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ वीडियोस को तो उधर मेरे को वॉइस जो है वो क्लियर दिखती है, ठीक है। और बाकी रही बात कि ये जो बैच है ये 2027 का, अगर आपका भाई या बहन कोई दोस्त भी 2027 की तैयारी करना चाहता है और वो 12th और 10th में है, तो उसकी भी अभी न्यू जर्नी है एसएससी जीडी में, यानी कि अभी उसका फर्स्ट अटैम्प्ट है एसएससी जीडी का 2027 में। तो वो भी ज़रूर इस यूट्यूब चैनल के साथ उनको जोड़ना, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है ये 0 से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ से बेसिक से ही स्टार्ट है, ठीक है, बेसिक से करवाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि फिर अगर आप 2 या 3 हफ्ते के बाद इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ते हो तो फिर आपको जो है नुकसान होगा, ठीक है, फ़ायदा नहीं हो सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी उनको इस यूट्यूब चैनल जो है शेयर करो, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।